इनकी आपस में कोई बात होती है, दो ख़वातीन उसके पास काउंटर के अंदर आती हैं। एक खातून जो है वो आगे बढ़ती है और तशद्दुद करना शुरू कर देती है। पास मौजूद जो लोग होते हैं वो भी इसलिए उसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते कि वो ख़वातीन हैं, वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सकती हैं। कि आम आदमी अगर मुकदमा दर्ज करवाने जाए तो पहले जो है काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये एक ही दिन में सारा प्रोसीजर जो है वो काफ़ी स्पीडी हुआ है। इसका मतलब है कि काफ़ी कोई तगड़ी पार्टी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ उस्मान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक वाक़या रूनमा होता है। एक निजी पेट्रोल पंप के ऊपर, टक शॉप के ऊपर एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो कल उसकी मंज़र-ए-आम पर आती है, जिसमें 3 लड़कियां एक लड़के के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या वाक़या है, इसको बड़ी बखूबी तरीके से इसको रिपोर्ट भी किया है, इसके ऊपर डिटेल्स भी उन्होंने फ़राहम की हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ी डीपली इस वाक़े को रिपोर्ट किया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अली भाई, ये बताइएगा कि इस वाक़े का जो माजरा था, एक तस्वीर का एक रुख तो हमने सीसीटीवी फुटेज में देख लिया, तो इसका दूसरा रुख आपने क्या देखा, क्या इसको एनालाइज़ किया, क्या आपने किया इसको? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपका कि आपने जो है वो इस अहम मुद्दे के ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए जो बुलाया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये वाक़या जो है वो ये 7 तारीख को जो है वो रात को तकरीबन 1:30 बजे जो है वो पेश आता है कि 7 तारीख की रात 1:30 बजे के करीब जो है ये 3 ख़वातीन हैं, जो कि एक निजी पेट्रोल पंप है बरकत मार्केट के इलाके में, वहाँ पे जाती हैं। वहाँ से जाके कॉफ़ीज़ वग़ैरह लेती हैं, उसके साथ-साथ दीगर चीज़ें जो उनकी ग्रोसरी के आइटम्स हैं वो ख़रीदती हैं। और जैसे ही ये ख़वातीन, ये लड़कियां जो हैं वो एक कैश काउंटर पे आती हैं, तो वहाँ पे आके जो है ये बदमज़गी, ये तमाम मामला जो है वो शुरू होता है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आई है, जिसने तमाम दूध का दूध और पानी का पानी किया है। फुटेज में हम देखते हैं कि जब ख़वातीन कैश काउंटर पे आती हैं तो यूसुफ़ नामी लड़का, जो कि मुतासरा लड़का भी है तमाम तर मामले का, जिसको जो है इन तीनों ने तशद्दुद भी किया उसके ऊपर, वो जो है वो काउंटर की एक तरफ होता है, तीनों ख़वातीन जो है वो काउंटर की दूसरी तरफ होती हैं। वहाँ पे खड़े होके ना इनकी आपस में कोई बात होती है, तो उसके बाद इनमें से 2 ख़वातीन उसके पास काउंटर के अंदर आती हैं। वहाँ पे आके इनकी बहस होती है, तो लड़का इनको वहाँ से पीछे हटने को या वहाँ से जाने को कहता है कि अब यहाँ से जाएँ, आपने शॉपिंग करनी, अपना बिल पे करें, अपने घर जाएँ। लेकिन इसी दौरान जो है उनमें से एक खातून जो है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देती है, उसे बालों से खींचती है, उसे थप्पड़ मारती है, उसे मुक्के मारती है। उसे देखते हुए बाकी 2 भी जो हैं वो उसके पीछे आती हैं और एक अच्छा खासा जो है वहाँ पे मेस क्रिएट होता है, एक सीन क्रिएट होता है कि उसको जो है वो पे दर पे वार करके उसे इंतहाई जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि वहाँ पे जो पास मौजूद जो लोग होते हैं वो भी इसलिए उसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते कि वो ख़वातीन हैं, वो उनके ऊपर भी या तो अटैक कर सकती हैं या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सकती हैं। यहाँ तक तो बात जो है वो स्टोरी का एक हिस्सा है कि 3 ख़वातीन जो हैं वो अंदर आईं, टक शॉप में शॉपिंग की, उनकी जो है वो बहस हुई दुकानदार के साथ या वहाँ पे जो मौजूद मुलाजिम था यूसुफ उसके साथ, और उन्होंने उसे मारा पीटा। बाद यहाँ पे एक चैप्टर इसका एंड। अगला चैप्टर जो इसके अंदर मज़ेदार बात सामने आती है, वो एक मुकदमा आता है कि जो कि थाना गालिब मार्केट के अंदर जो है वो दर्ज किया जाता है यूसुफ के ख़िलाफ़ कि उसने इन ख़वातीन को हरासा किया। वहाँ पे मौजूद लोग ऐनी शाहिद थे। उसके बाद जो है वो फ़ौरी तौर पर पुलिस एक्शन में आती है, मुकदमा दर्ज होता है। उसी वक्त जो है वो आकर रेड करके ना सिर्फ यूसुफ को गिरफ़्तार करती है बल्कि उस टक शॉप को भी बंद कर देती है। अली भाई, आपको इंटरप्ट करूंगा, इसके लिए मादरत। अच्छा, ये बताइएगा कि जब सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, तो उसके बाद यूसुफ के ऊपर से मुकदमा भी खारिज कर दिया गया, यूसुफ को छोड़ भी दिया गया। तो क्या मंजर आम पर फुटेज आने के बाद आप नहीं समझते कि उसके ऊपर दोबारा उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसके घर वालों को, या दोबारा आप क्या समझते हैं इसके ऊपर, आपका क्या मौक़िफ़ है कि उसको दोबारा प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, कल रात तक तो ये मामला ना एक नॉर्मल मामला था, जब तक कि ये मीडिया पे ये चीज़ नहीं आई। हम लोगों को जैसे ही वाक़ई की इत्तला मिली तो हमने जब इसके पीछे चेक किया कि मामला है क्या फुटेज में, क्योंकि एक लड़के को 3 लड़कियां तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। हमें तो ये था कि बहुत बड़ी कोई पीछे बात होगी कि उसे ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसे गिरफ़्तार भी कर लिया, उसकी शॉप भी जो है वो बंद कर दी। तो हमें ये पता लगा कि भाईजान ये 2 दिन पहले ये वाक़या हुआ है और बिल्कुल हुआ है और FIR भी दर्ज हुई है और तमाम तर मामला एक हाइप क्रिएट हो गई।
हमने जब पुलिस ऑफिशियल से जो है वो रब्ता किया तो उन्होंने ये हमें बात बताई कि ये 7 तारीख का वाक़या है और इतवार की रात को ही इस नौजवान को, यूसुफ को जो है वो छोड़ दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया दरख्वास्त के ऊपर। जब पुलिस को रिटन एप्लीकेशन गई तो उसको मुकदमा दर्ज हो गया। एप्लीकेशन FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने रेड करके जो है वो उसे गिरफ्तार भी कर लिया। आपको भी इस चीज़ का पता है, कोई आम आदमी अगर मुकदमा दर्ज करवाने जाए तो पहले जो है काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई गिरफ्तारी के अमल में जाए कि किसी को गिरफ्तार करवाने के लिए अपने मुल्ज़िम को, तो वो भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन ये एक ही दिन में सारा प्रोसीजर जो है वो काफ़ी स्पीडी हुआ। इसका मतलब है कि काफ़ी कोई तगड़ी पार्टी थी जो ना इस तमाम तर मामला जो है इसके ऊपर जिनके साथ ये मामला हुआ। तो बिल आखिर पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया कि हमने तो उस बंदे को ना सिर्फ रिलीज़ कर दिया यूसुफ को, बल्कि उसका मुकदमा भी खारिज कर दिया है। तो अब जो आपकी सेकंड बात है हरासा करने वाली, हमेशा हमने इस मुल्क में ये चीज़ देखी है कि वाक़या होता है, होके गुज़र जाता है, लोग भी उसको भूल जाते हैं। लेकिन इशू तब बनता है किसी भी शख्स के लिए जब वो मीडिया उसके ऊपर कोई एक ख़बर उसकी नशर करता है, या एक मीडिया जो है वो उसके ऊपर बराह रास्त जो है वो आवाम तक उन चीज़ों को पहुँचाता है। परसों तक तो ये मामला रिपोर्ट नहीं था हुआ, तो तब तक ये मामला तो ठीक है, पुलिस ने उसे उठाया, उसे अपने पास रखा, रात को जो है वो उस पर उसका पर्चा खारिज कर दिया, जब तक जो है वो किसी ने अपनी तस्कीन हासिल करनी थी। अब ये चीज़ इसलिए जो है वो हरासा जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि पुलिस उसको इंटरव्यू नहीं देने दे रही, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि दोबारा से एक मीडिया ट्रायल इस तमाम तर वाक़े के ऊपर हो। क्योंकि फुटेज के अंदर नज़र आ रहा है कि 3 ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद कर रही हैं एक नौजवान के ऊपर, एक लड़के के ऊपर, ठीक है। फुटेज में अगर तो वो शख्स जो है वो किसी तरह से दरख्वास्त देता है, पुलिस को अपना भी कहना है कि अगर उस यूसुफ की तरफ से भी कोई दरख्वास्त आएगी हमारे पास तो हम उसका भी पर्चा दर्ज करेंगे, और कानून के मुताबिक जो है वो तमाम तर इसके ऊपर जो है वो अमली इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या मज़ीद इसको फर्दर जो है प्रोलॉन्ग करने के लिए इस मामले को तो कहीं ना कहीं जो है वो रोका जा रहा है कि ना तो आप इंटरव्यूज़ दें, बात को यहीं पर ख़त्म करें, ना बाप दरख्वास्त दें, ना वो ख़वातीन कोई जो भी वो ख़वातीन है वो दरख्वास्त देंगे, तो मामले को यहीं पर रोका जाए। अच्छा अली भाई, जब मेरी यूसुफ के वालिद से बात हुई, इकबाल से, तो मैंने जब उनसे जानने की कोशिश की कि आप मंज़र-ए-आम पर आएँ और इस सारे वाक़े को दोबारा मंज़र-ए-आम पर लाया जाए, इस वाक़े को, चूँकि लड़के पर शदीद तशद्दुद किया गया है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मंज़र-ए-आम पर आए। लेकिन उसके वालिद ने उसका वालिद का स्टेटमेंट मैं आपको बताता चलूँ। उसके वालिद का स्टेटमेंट ये है कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है दूसरी पार्टी की जानिब से भी, जो लड़कियों की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और पुलिस की जानिब से भी उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनको प्रेशराइज़ करना ये क्या अमल है? देखिए जी, कोई भी वाक़या अगर रूनुमा होता है ना, उसमें से दोनों में से कोई एक पार्टी प्रेशराइज़ ज़रूर होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अब ना तो पुलिस और ना तो वो ख़वातीन के जो अहल खाना होंगे वो इस मामले को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहे। वो इसको मीडिया सेंसेशन या मीडिया के ज़रिए कोई हाइप नहीं बनता देखना चाह रहे, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। हर ज़ी शऊर शख्स ये समझता है कि ये चीज़ जब तक तो मीडिया पे नहीं आई थी, तब तक जो है वो उस नौजवान को, यूसुफ को जो है वो हवालात के अंदर भी रखा, उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। उससे पहले उस पर तशद्दुद भी ठीक ठाक तगड़े तरीके से जो है वो किया। और अगर जो है वो अब ये चीज़ मीडिया पे आ चुकी है तो किसी ना किसी तरीके से यूसुफ भी जो है वो अहल होगा, या यूसुफ भी जो है वो दरख्वास्त दे सकता है अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़, उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। तो इस तमाम तर मामले को वहीं पर रोकने के लिए, वहीं पर सेटल डाउन करने के लिए ज़रूरी है पुलिस के लिए भी, उनकी मजबूरी डेफिनेटली कोई ना कोई होगी, कोई प्रेशर होगा उन पे भी कि वो नहीं चाह रहे कि यूसुफ या उसकी फैमिली जो है मीडिया पे आए, या इस बात को प्रोलॉन्ग किया जाए, या इसको कोई हाइप क्रिएट की जाए जिसके बाद जो है वो कोई नई दरख्वास्त आए तशद्दुद के हवाले से, या उसके ऊपर जो हाथापाई वहाँ पे की गई उसके हवाले से। या एक और चीज़ भी फुटेज में देखी थी, जो सामान वो ख़वातीन वहाँ से लेके गई ना, कॉफ़ी वगैरह या सामान लेके गई, उसकी भी मेरे ख्याल से कोई पेमेंट नहीं करके गई। ये भी चीज़ आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर तो हमें यही पता लगा कि उसकी पेमेंट भी नहीं हुई, वहाँ से चली गई। तो किसी भी किस्म की कोई दरख्वास्त आ सकती है, तो उसको रोकने के लिए या उनको बचाने के लिए ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं कि आपने इंटरव्यू नहीं देना। इंटरव्यू देना जो है इज़हारे राय या अपने ऊपर होने वाले जुल्म की या अपने साथ पेश आने वाले किसी भी वाक़े की जो है वो रिपोर्ट करना, या उसको जो है उसके बारे में आगाह करना, ये तो हर किसी का बुनियादी हक़ है, उससे आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, रोका तब जाता है कि जब आपको जो है वो अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है वो आगे से कोई प्रेशर आ रहा हो। एक नौजवान था, दुकान पे मुलाज़म करता था, प्रेशर बर्दाश्त कर जाएगा, यानी कि प्रेशर में वो आ जाएगा,
तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अच्छा अली भाई, लास्ट बात ये बताइएगा, इस वाक़े से आपने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा कि पाकिस्तान में 95% औरतों को एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा गया कि 95% पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो जाहिल हैं। तो इस स्टेटमेंट को इस वाक़े के साथ बड़ा लिंक किया जा रहा है, बड़ा जोड़ा जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या वाक़ई इसका आपस में कोई लिंक है इस स्टेटमेंट का इस वाक़े के साथ? देखें जी, मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक जहालत का कोई जेंडर नहीं होता। जहालियत जो है वो कुछ जेंडर देख के आपके अंदर नहीं आती। जहालियत इटसेल्फ जो है वो मर्दों में भी हो सकती है, ख़वातीन में भी हो सकती है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कितने फ़ीसद ख़वातीन होंगी या इतने फ़ीसद मर्द जो हैं वो जाहिल होंगे। ये जेंडर के साथ मेरे ख़्याल से इसको हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जाहिल हो सकता है, ख़वाह वो मर्द हो, ख़ातून हो, कोई भी शख्स जो है वो जहालियत जो है वो एक पूरा एक क्राइटेरिया है जो कि फ़ॉल करता है। एक तारीख़ जो है वो इंसान के अंदर होती है कि उसके जो है वो माज़ी की तारीख़ जो है वो उसे एक जहालियत के जो है आला मकाम तक लेके जाती है। ये वाक़या जो हुआ है ये तो मेरे ख़्याल से एक जहालियत का वाक़या था कि आप जो है वो किसी को इतना तशद्दुद का निशाना बनाएँ। अगर किसी ने आपको हरासा किया है, किसी ने आपको जो है वो तंग किया है, सीएम पंजाब ने, पुलिस ने जो है वो काफ़ी सख्त कवानीन बनाए हैं इसके ऊपर कि अगर कोई किसी खातून को हरासा करता है, मुख्तलिफ ऐप्स बनाई हैं, 15 के आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास दीगर जो है वो ख़वातीन के हवाले से प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए गए हैं। आप उसके ऊपर कंप्लेन करें, अपना मुकदमा जो है वो दर्ज करवाएं, उसके ऊपर जो है वो तमाम तो चीज़ें होंगी। लेकिन जहालियत तो ये है ना कि अगर आप किसी को ऑन द स्पॉट पकड़ के उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, ख्वाह वो किसी खातून के ऊपर तशद्दुद हो या कोई खातून किसी मर्द के ऊपर तशद्दुद हो, दफ़ा तो एक ही लगती है उसके ऊपर। कहीं पे ये नहीं है कि मर्द के ऊपर जो है वो अगर तशद्दुद होगा दफ़ा उसकी अलग होगी, अगर खातून के ऊपर होगा तो दफ़ा उसकी अलग होगी, दफ़ा हमेशा वही लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी मौजूद थे। तमाम तर हक़ाइक़ आपने इस वाक़े का जाना। सीसीटीवी फुटेज के बाद जो मामला पेश आया वो भी आपको बताया गया, और जो सीसीटीवी फुटेज से पहले का जो वाक़या है वो भी आपको बताया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।